नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर होम्योपैथिक लेसन। आज हम बात करेंगे एक अमेजिंग मेडिसिन कॉल्चिकम ऑटम नेल के बारे में। इसका कॉमन नेम है मिडोसेफ्रॉन और ये लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। प्रूवर है स्टाफ और ये मेडिसिन स्पेशल है फॉर रोमैटिक और गाउटिक कंडीशंस के लिए। तो चलो इसको समझते हैं इन अ फन एंड सिंपल वे। तो पहले देखते हैं कि आखिर ये मेडिसिन किस टाइप के लोगों के लिए है। तो जो कॉल्चिकम पेशेंट्स होते हैं वो ल्यूकोफ्लेग्मेटिक, मतलब इनकी बॉडी पेल होती है ना, एंड फ्लैबी होती है। ये लोग रॉबस्ट दिखते हैं बट दे आर चिली। चिली मतलब उनको ठंड ज़्यादा लगेगी। वहीं अगर मैं टेम्परामेंट की बात करूँ तो वो इरिटेबल मेलनकोलिक होते हैं। मेलनकोलिक मतलब एकदम उदास नेचर है ना, थोड़ा गुस्सा वाला नेचर ऐसा होगा। वहीं अगर मैं डायथिसिस की बात करूँ तो रोमैटिक एंड गाउटी डायथिसिस देखने को मिलता है। मियाजम की बात करूँगा तो सोडा मियाजम देखने को मिलेगा। और अगर मैं इस मेडिसिन के यूजेस की बात करूँ तो ये जो मेडिसिन है उनके लिए परफेक्ट है जो जॉइंट्स के प्रॉब्लम से परेशान हैं। अब सुनो इसके गाइडिंग सिम्टम्स केयरफुली, क्योंकि यही इस मेडिसिन को याद रखने का एक सीक्रेट है। तो पहला है परफ्यूज स्लाइवा, मतलब पेशेंट के मुंह में इतना लार बनता है कि वो ओवरफ्लो हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम इस मेडिसिन का क्या है कि जब भी इस पेशेंट को कुकिंग फूड की स्मेल आती है, स्पेशली एग, फिश या मीट की, तो इन पेशेंट को उल्टी और चक्कर आने लगते हैं। मतलब नॉजिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिलती है स्मेल ऑफ फूड से। तीसरा है इंकी यूरिन, मतलब इनका यूरिन का जो कलर होगा ना वो डार्क होगा, जैसे इंक होता है ना, इंक जैसा एकदम उस तरीके का डार्क यूरिन देखने को मिलता है। चौथा इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या है कि इन पेशेंट्स में जो डिसेंट्री है वो ऑटम में देखने को मिलती है और उस दौरान जो स्टूल है उसमें इंटेस्टाइन की स्क्रैपिंग्स वगैरह देखने को मिलती है ना। स्टूल स्टूल जो निकलेगा ना उसमें इंटेस्टाइन की स्क्रैपिंग्स होती हैं और साथ में नोजिया भी होता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो डिसेंट्री होती है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। पांचवा है टिंगलिंग इन फिंगर नेल्स, मतलब इन पेशेंट्स की जो फिंगर्स होंगी ना उसकी जो नेल्स हैं उनमें इन्हें चुभन या झंझनाहट महसूस होती है, जो कि एक यूनिक साइन है कॉल्चिकम का। छठा इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या है कि इन पेशेंट्स में जो जॉइंट्स है ना, तो जॉइंट में जो पेन होगा वो ड्रॉइंग, टीयरिंग एंड प्रेसिंग टाइप का होता है। सातवां है एग्रीवेशन फ्रॉम मोशन, जैसे ब्राइनिया में भी होता है ना कि उसमें भी क्या होता है कि मूवमेंट से परेशानी बढ़ जाती है ना, तो एकदम ब्राइनिया की तरह इसमें भी एग्रीवेशन है मोशन से। अगला इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या है कि गाउट के दौरान जो जॉइंट्स होंगे ना वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि टच या मोशन से पेशेंट चिल्लाता है। अगला इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या है, फ्लाइंग पेन। इन पेशेंट्स के अंदर पेन एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट में उड़ता रहता है ना, एकदम लाइक अ बर्ड, इसीलिए बोल रहे हैं फ्लाइंग पेन देखने को मिलता है। अगला इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या है, ग्रीफ, मिसडीड्स ऑफ अदर, या पानी में भीगने से इस इन पेशेंट की जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाती है। मतलब एलिमेंट्स किस वजह से देखने को मिलेंगे, तो एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, मिसडीड्स ऑफ अदर और बाय गेटिंग वेट। अब इस मेडिसिन की मोडेलिटीज देख लेते हैं। तो अगर मैं मोडेलिटीज की बात करूं सो दे फील बेटर, है ना। बेटर कब फील करेंगे, बाय लाइंग डाउन साइलेंटली और वार्म से। और वहीं अगर मैं एग्रीवेशन कब होगा, एग्रीवेशन यानी वर्ड्स कब होगा, तो मोशन से, ऑटम में, और या फिर स्मेल ऑफ फूड से इनको क्या, इनकी कंडीशन क्या हो जाती है, वर्स हो जाती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो स्मेल ऑफ फूड है उससे क्या हो रहा है, इसे नोजिया हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है ना, मतलब एग्रीवेशन देखने को मिल रहा है। वहीं मैंने बताया था कि ब्राइनिया की तरह इसका भी एग्रीवेशन होता है मोशन से। और एक और चीज, ऑटम में भी इसकी प्रॉब्लम वर्स हो जाती है। क्यों, क्योंकि ऑटम में क्या देखने को मिल रहा है, डायसेंट्री देखने को मिल रही है ना। और इसके नाम से भी आप ये चीज याद रख सकते हैं, क्योंकि कॉल्चिकम का पूरा नेम क्या है, कॉल्चिकम ऑटम नेल, है ना। तो ऑटम नेल, ऑटम आ रहा है ना, तो इससे याद रखो कि ऑटम में इसे क्या देखने को मिलता है, डिसेंट्री देखने को मिलती है। तो वर्स किस किस चीजों से हो रहा है, मोशन से हो रहा है, ऑटम से हो रहा है, स्मेल ऑफ फूड से हो रहा है, और बेटर कब फील कर रहा है, बाय लाइंग डाउन साइलेंटली एंड वार्म से। तो अब हम इस मेडिसिन के इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर्स की बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर आपको जो इसमें याद रखना है वो है इसका रोमैटिज्म एंड गाउट, है ना, उसी की स्पेशली सूटेड मेडिसिन है ना। तो इसीलिए इसका हम ये जो है, इसका जो गाउट है, इसका जो रोमैटिज्म है, ये तो आपको याद ही रखना है। तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ दोबारा से। वैसे तो हमने सारे सिम्टम वही गाइडिंग सिम्टम में कवर कर लिए, बट मैं एक और बार बता देता हूँ क्योंकि इसका गाउट या फिर रोमैटिज्म पूछा जा सकता है। सो कॉल्चिकम का जो मेन फोकस होता है वो होता है रोमैटिज्म और गाउट में, है ना। तो पेन जो होता है इस दौरान इनमें किस टाइप का देखने को मिलता है, ड्रॉइंग, टीयरिंग, प्रेसिंग टाइप का, और मोशन से बढ़ता है, जैसे कि ब्राइनिया में भी होता है मोशन से एग्रीवेशन, तो इसमें भी क्या है, मोशन से एग्रीवेशन है। इसके अलावा जो गाउट है, तो गाउट के दौरान जो जॉइंट्स हैं, है ना, जॉइंट सुपर सेंसिटिव होते हैं, टच करो तो पेशेंट एकदम चीख पड़ेगा, है ना। और जो पेन होगा वो फ्लाइंग टाइप का होगा, जैसे बर्ड होते हैं ना, बर्ड की तरह फ्लाइंग टाइप का पेन देखने को मिलता है। नी से एल्बो में, फिंगर से टो में, यहाँ वहाँ चला जाता है इसका पेन, मतलब एकदम फ्लाइंग टाइप का पेन देखने को मिलता है। वहीं ये जो प्रॉब्लम है ये ग्रीफ, मिसडीड या वेटिंग से भी स्टार्ट हो सकते हैं।
साथ में अगर मैं कॉन्कोमिटेंट की बात करूं तो उसमें आप ये डाल सकते हो कि फूड है ना, फूड की स्मेल से क्या देखने को मिल रहा है, नोजिया, वोमिटिंग, फीडनेस, और जो इसका पेन है वो जैसे नी से कहाँ जाएगा, एल्बो में, है ना, फिंगर जॉइंट से ग्रेट टो में जा रहा है ना, तो और टच करो तो एकदम बहुत दर्द देखने को मिलेगा, है ना। तो ये है इसके रोमेटिज्म एंड गाउट में। तो अगर इतनी चीजें अगर आपको याद है तो आप इसके इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर में ये जो रोमेटिज्म है और जो गाउट है ये आपको मेंशन करना है और उसमें ये सारे सिम्टम आपको लिखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट है इसका स्टमक सिम्टम। ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं बट मैं एक और बार आपको बता देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। स्टमक सिम्टम में आपको क्या याद रखना, यूनिक क्या है कि पेशेंट को फूड की स्मेल या साइड से क्या होता है, एकदम बर्दाश्त ही नहीं है, उससे उसे क्या होने लग जाएगा, नोजिया होने लग जाएगा, वॉमिटिंग होने लग जाएगा। और ये नोजिया, वॉमिटिंग और भी मेडिसिन में देखने को मिलती है स्मेल ऑफ फूड से। इसके अलावा आपको किस में देखने को मिल सकता है, सीपिया में देखने को मिल सकता है, उसमें भी स्मेल ऑफ फूड से क्या है, नोजिया वॉमिटिंग है। आर्सेनिक के पेशेंट में भी स्मेल ऑफ फूड से नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिलता है। तो ऐसे ही कॉल्चिकम के पेशेंट में भी स्मेल ऑफ फूड से क्या देखने को मिल रहा है, नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो इसमें आपको ये जो सिम्टम है ये आपको इस मेडिसिन के लिए याद रखना है। स्पेशली कुकिंग, और इसमें मेंशन भी किया गया है किस तरीके के फूड से, तो स्पेशली कुकिंग, एग्स, फिश, मीट की स्मेल से ये जो प्रॉब्लम है, इसका जो नोजिया है, इसका जो वॉमिटिंग है वो बढ़ जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, स्पेशली किस तरीके का फूड, तो एग हो गया, फिश हो गया, मीट की स्मेल जो है उससे इसे क्या होने लग जाता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो चलो एट द लास्ट एक क्विक समरी ले लेते हैं। तो कॉल्चिकम ऑटम का कॉमन नेम होता है मिडोसेफ्रॉन। चिली, इरिटेबल, मेलनकोलिक लोगों के लिए है ये मेडिसिन, रोमेटिक और गाउटी प्रॉब्लम्स के लिए, है ना। वहीं की सिम्टम में आपको क्या याद रखना है, पहला परफ्यूज लाइवेशन देखने को मिला था, है ना, परफ्यूज लाइवा देखने को मिला था। दूसरा स्मेल ऑफ फूड से नोजिया, और तीसरा इंपॉर्टेंट क्या था, पिक्यूलियर सिम्टम क्या, इंकी यूरिन, है ना, डार्क कलर का यूरिन, इंकी यूरिन, ये कॉल्चिकम में देखने को मिलता है। साथ में ऑटम डिसेंट्री देखने को मिलती है, टिंगलिंग इन फिंगर नेल्स देखने को मिलता है। इसके अलावा फ्लाइंग पेन होता है ना, बर्ड की तरह यहाँ वहाँ मतलब पोजीशन चेंज करता रहता है, तो फ्लाइंग पेन देखने को मिलता है। साथ में जॉइंट्स एकदम सेंसिटिव होते हैं। मोडालिटीज में हमने क्या देखा था कि रेस्ट और वार्म से बेटर फील करता है। वहीं वर्स यानी एग्रीवेशन कब होता है, तो मोशन से, जैसे ब्राइनिया में भी मोशन से एग्रीवेशन होता है ना, एकदम उसी तरीके से कॉल्चिकम में भी मोशन से एग्रीवेशन देखने को मिलता है। ऑटम में डिसेंट्री देखने को मिलती है, तो ऑटम में एग्रीवेशन देखने को मिलता है। साथ में फूड की स्मेल से, वो भी किस तरीके की फूड की स्मेल, स्पेशली कुकिंग, एग हो गया, फिश हो गया, मीट हो गया, है ना, तो इन सब से क्या देखने को मिल रहा है, नोजिया, वॉमिटिंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा और तो हमने कोई इंपॉर्टेंट सिम्टम नहीं देखा, इतने सिम्टम देखे। तो आपको ये सारे सिम्टम एकदम याद रखने हैं साथ में। तो इसी के साथ ये जो हमारी वीडियो है वो कंप्लीट होती है। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।